चलो भाई लोग, आज हम लोग करंट को डिस्कस करते हैं। करंट किसे कहते हैं? तो हम सभी को मालूम है कि आवेशों के प्रवाह के समय दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। अब आवेशों के प्रवाह के समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि किसी कंडक्टर, वायर या तार के अंदर से आवेश यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, उसे ही हम विद्युत धारा कहते हैं। करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। अब यहाँ पे हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल क्या है? तो हाई पोटेंशियल मतलब मान लो कि फेज, और लो पोटेंशियल मतलब न्यूट्रल। यानी करंट हमेशा फेज से न्यूट्रल की तरफ फ्लो होता है और बैटरी में प्लस से माइनस की तरफ। अब जैसे मान लो कोई एलईडी है और उसका दो टर्मिनल है, एक प्लस है एक माइनस होता है, तो एक को हम प्लस से कनेक्ट कर दिए और दूसरे को माइनस से कनेक्ट कर दिए बैटरी में। वहाँ पे क्या होगा? करंट प्लस से माइनस की तरफ फ्लो होगा। लेकिन ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनस से प्लस की तरफ यानी लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन, और करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। वो एक दूसरे के दोनों उल्टा होते हैं। ठीक है। बाकी अब हम जानेंगे यहाँ पे आई बराबर, इसका फॉर्मूला हो जाता है करंट का, आई बराबर क्यू अपन टी। यहाँ आई करंट हो गया, क्यू आवेश हो गया और टी समय हो गया। तो बहुत लोग अब आवेश में भी कन्फ्यूजन हो जाते हैं, आवेश क्या होता है? तो सिंपल सा है भाई कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है ना, उसे ही हम आवेश कहते हैं। बहुत दिमाग नहीं लगाना है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही हम आवेश कहते हैं। क्यों? क्योंकि Q का एक फॉर्मूला होता है, Q बराबर N इंटू ई। यहाँ पे N इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गया और E इलेक्ट्रॉन हो गया। तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम। तो यहाँ से Q निकल जाता है, Q बराबर N इंटू ई। अब करंट का जो यूनिट होता है वो एम्पियर होता है, और फार्मूले से निकालें तो कूलाम प्रति सेकेंड भी होगा। यानी 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम प्रति सेकेंड, यानी 1 एम्पियर को 1 कूलाम प्रति सेकेंड हम बोल सकते हैं। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।